हरे कृष्णा। हिंदू पांचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है और इसके अगले दिन यानी शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मदन द्वादशी के नाम से जाना जाता है। ये व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है और इस दिन मदन अर्थात कामदेव की पूजा भी की जाती है, इसलिए इसे मदन द्वादशी कहा जाता है। यद्यपि इस व्रत की शुरुआत चैत्र मास से होती है, परंतु इसके पश्चात वर्ष भर की प्रत्येक द्वादशी को ये व्रत रखने से समस्त पापों का क्षय होता है और संतान प्राप्ति की कामना रखने वालों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में दैत्य माता दीति ने अपने पुत्रों की मृत्यु के पश्चात इस व्रत का पालन कर पुनः पुत्र प्राप्ति का वरदान पाया था। काम शब्द इच्छाओं की पूर्ति का प्रतीक माना गया है और इस दृष्टि से कामदा एकादशी को एक अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक अनुष्ठान के रूप में देखा जाता है, जो सभी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करता है। कामदा एकादशी का महत्व अनेक हिंदू ग्रंथों और पुराणों में उल्लेखित है। विशेष रूप से वराह पुराण में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने भी राजा युधिष्ठिर को इस व्रत के महत्व और इससे होने वाले लाभों के बारे में बताया था। ये व्रत न केवल इच्छाओं की पूर्ति करता है, बल्कि व्यक्ति को अपने सद्गुणों को फिर से प्राप्त करने और उन्हें संवारने में भी सहायक होता है। इसके अतिरिक्त ये व्रत भक्तों और उनके परिवार को सभी प्रकार के दोषों और श्रापों से मुक्ति दिलाता है। यदि कोई भक्त सच्चे मन से इस दिन उपवास करता है तो ब्रह्म हत्या जैसे गंभीर पापों का भी क्षय संभव होता है। ऐसी मान्यता है कि यदि विवाहित दंपति श्रद्धा से कामदा एकादशी का व्रत रखते हैं तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। इस प्रकार ये व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। अब बात करते हैं कि कामदा एकादशी का व्रत वर्ष 2025 में किस दिन रखा जाएगा और पारण कब करना उचित रहेगा। इस बार कामदा एकादशी के दिन भद्रा का संयोग भी बन रहा है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, ताकि आपको इस विशेष दिन हमारे चैनल पर कथा श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हो सके। इस बार चैत्र शुक्ल एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी सोमवार 7 अप्रैल को रात 8:01 पर और यह समाप्त होगी मंगलवार 8 अप्रैल को रात 9:12 पर। अतः कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल मंगलवार को ही रखा जाएगा। समस्त गृहस्थ और वैष्णव वजन इस दिन श्रद्धा भाव से उपवास कर व्रत का पालन करेंगे। द्वादशी तिथि का आरंभ होगा 8 अप्रैल मंगलवार को रात 9:13 पर और यह तिथि समाप्त होगी 9 अप्रैल बुधवार को रात 10:55 पर। एकादशी व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 9 अप्रैल बुधवार को सुबह 6:15 से लेकर 9:35 के बीच। सामान्यतः व्रत का पारण प्रातः काल शुभ मुहूर्त में करना अधिक श्रेष्ठ और फलदायक माना जाता है। हालांकि यदि किसी कारणवश आप प्रातः समय पारण ना कर सके तो दोपहर 1 बजे से 3 बजे के मध्य भी उपवास खोला जा सकता है। 8 अप्रैल मंगलवार को भद्रा का प्रभाव सुबह 8:32 से लेकर रात 9:12 तक रहेगा। इस बार भद्रा का वास मृत्युलोक में रहेगा और जब भद्रा मृत्युलोक में स्थित होती है तो उसे अत्यंत अशुभ माना जाता है। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य या नए कार्यों की शुरुआत से परहेज करना चाहिए। यह थी आज की जानकारी। आशा है आपको यह विषय उपयोगी और रोचक लगा होगा।